आज ये सद्भावना सम्मेलन यही बता रहा है कि अगर हमें सद्भावना स्थापित करनी है तो मानव को अपने आप को जानना होगा। अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। कि अपने आप को अपने अंदर पाया। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने आप को नहीं जानते। एक लकड़हारा था, उसकी झोपड़ी में राजा आ गया। राजा रास्ता भटक गया था। उसने राजा को देखा, राजा का बड़ा सत्कार किया, कहा महाराज पधारो। जो रूखा सूखा था राजा को दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कहा भाई तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो हमारे पास आना। कुछ समय के बाद लकड़हारा जो काम करता था वो यह था कि लकड़ी काटना, उसको जलाना, कोयला बनाना, कोयला बेचना। सारा जंगल उसने जो है काट डाला और लकड़ी बना के जला दिया। अब उसे राजा की याद आई कि महाराज ने मुझसे कहा था भाई कोई कष्ट हो तो मेरे पास आना। वो पहुंचा, राजा के पास पहुंचा कि महाराज मैं बड़े कष्ट में हूं, सारा जंगल जो है कट गया है, मुझे जंगल देने की कृपा करें। राजा ने मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री इधर आओ, ये हमारा मित्र है। एक दिन हम बड़ी विपदा में आ गए थे और इसने हमारी रक्षा की। चलो मंत्री जी इसको बड़ा सुंदर जंगल दे दो, सबसे कीमती जंगल दे दो। मंत्री ने बही खाता देखा। उसने कहा महाराज आपके पास सबसे बड़ा कीमती जंगल जो है वो है चंदन का जंगल, द फॉरेस्ट ऑफ सैंडलवुड। राजा ने कहा हमारे मित्र को तुम चंदन का जंगल दे दो। मंत्री ने कागजात तैयार करके और उस लकड़हारे को चंदन का जंगल दे दिया। कुछ समय बाद राजा को याद आई। उसने सोचा भाई मेरा मित्र तो अब बड़ा पैसे वाला हो गया होगा, मैंने उसको चंदन का जंगल दे दिया, चलो उसके वैभव को देखने चले। और राजा पहुंचा तो क्या देखता है कि वो लकड़हारा वही लकड़ी काट रहा है और उसका कोयला बना के कोयला बेच रहा है। अरे राजा ने कहा तो ये तो चंदन के महत्व को जानता ही नहीं है। राजा ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, कहा अरे लकड़हारे हमारे मित्र हो तुम, इसको जरा बेच के आओ। लकड़हारा कहता महाराज मुझसे क्यों मजाक कर रहे हो, ये कोयला तो बिकता नहीं, ये टुकड़ा क्या बिकेगा लकड़ी का। राजा ने कहा देखो हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारा शुभ चाहते हैं, तुम्हारा मंगल चाहते हैं, चलो तुम इसको ले जाओ। जैसे ही लकड़हारा वो चंदन की लकड़ी ले गया, उसमें से फ्रेग्रेंस निकल रही थी, खुशबू निकल रही थी। अरे लोगों ने कहा भाई चंदन की लकड़ी आ गई, बड़ी खुशबू आ रही। लकड़हारे ने जब चंदन की लकड़ी निकाली तो लोगों ने कहा अरे भाई हम इसका पैसा देते हैं। कोई कहने लगा 1000 रुपए देता हूं, कोई कहता 1500। लोग कहने लगे अरे काहे ठगते हो, इसको हम 2000 रुपए देते हैं। लकड़हारा आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ये छोटा सा टुकड़ा और इतना कीमती, मैंने तो ये सारी लकड़ी फूंक डाली, इसका कोयला बना दिया। वो राजा के पास पहुंचा, कहा महाराज मैंने बहुत गलती की, ये जो लकड़ी इतनी कीमती है इसका मैं कोयला बना बना के बेचता था और बड़ी मुश्किल से बिकता था, मैं इसके महत्व को नहीं समझ पाया। आप भी इस कथा को सुन के बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि लकड़हारा कितना बड़ा मूर्ख है, इससे बढ़कर तो कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता। पर एक कहानी उसकी नहीं है, कहानी हमारी है कि परमपिता परमात्मा रूपी राजा ने हमें यह श्वास रूपी चंदन का जंगल दे रखा है और जिसकी हम कोयला बना रहे हैं। ऑक्सीजन लिया, कार्बन प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम दूषित हवा बना करके बाहर फेंक रहे हैं। बस अपने कोशिकाओं को जला रहे हैं, कोयला बना रहे हैं। इसके महत्व को नहीं समझ पाए, इस प्राण शक्ति के महत्व को नहीं समझ पाए। आज इन्हीं बातों को समझाने के लिए महापुरुष आते हैं।